शांति। हमारे सच्चे सच्चे प्यारे प्यारे पिता सर्वशक्तिमान गुणों के सागर भंडार और दाता इस समय हमें मिलते हैं। इस सृष्टि काल चक्र में पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अभी बाप का मिलन होता है। तो बाप आकर के हर बच्चे को विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाने के लिए ही शिक्षा भी देते हैं और जन्म जन्म के पापों से बचने की सहज सहज राह बताते हैं। बच्चे, तुम कितने महान थे, कितने श्रेष्ठ थे, कितने दिव्य मूर्तियां थे। बाबा बार बार हम बच्चों को स्मृति का दीपक जलाते हैं। बच्चे, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो। बच्चे, कल की तो बात है, अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को ऐसा महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्मात्मा बनाने के लिए। इसलिए जैसे कल पहले भी गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे गांडीवधारी, हे धनुर्धारी, उठो, साहस रख करके अपने जो दुश्मन है उनको मारो। वास्तव में हमारे दुश्मन हैं ही 5 विकार जिन्होंने हमें नरकवासी बनाया है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, प्यारे प्यारे पिता आकर के हम बच्चों को उमंग उत्साह भरते हैं कि बच्चे, कल्प कल्प की तुम ही विजयी आत्मा हो, तुम विजयी रत्न हो। और तुम ये सोचो किसकी संतान हो, जिसका पिता ज्ञान के गुणों के सागर भंडार और दाता हो, सर्वशक्तिमान हो। उसकी संतान होने के नाते इस माया को जीतने में कोई कठिनाई है नहीं। बाप सर्वशक्तिमान है, माया प्रभु की दासी है। तो बच्चे, तुम दासी के दास मत बनो, तुम महावीर आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। ऐसा बुद्धि में सदा ही ज्ञान का घृत डालते रहो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अनेक बार हर कल्प मैंने विजय प्राप्त की थी और मैंने पिता परमात्मा के से दुआओं का आशीर्वाद देकर के ये विश्व महाराजा विश्व महारानी का पद पाया था। ये नया नहीं है। और मैं आत्मा स्वयं भगवान जिनका साथी है, मैं पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। तो बाबा की छत्र छाया में हूँ। ऐसे नशे और खुशी में रहो। दुनिया में भी कहा जाता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। चाहे कितनी भी समस्या हो, पर्वत जैसी हो, लेकिन शिव बाबा प्यार के सागर, दुआओं के सागर, बाप कहते हैं, मुझे याद करो प्यार से। प्यार में याद करोगे तो ये पहाड़ भी पानी बन जाएगा, कांटे भी रुई बन जाएंगे। इसलिए बाबा हमें बार बार उमंग उत्साह में लाते हैं। तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम मेरे सिर का ताज हो, तुम मेरे मस्तक की मणि हो, मेरे दिल तख्त पर निवास करने वाली तुम ही आत्माएं हो। बच्चे, तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो। तो बाबा हमें उमंग उत्साह दिला कहते हैं, बच्चे, पाया तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारे चरणों की दासी है। तुम महावीर आत्माएं हो, तुम पवन से भी हल्के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हो। तुम श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा हो। तो बाबा हम बच्चों को बार बार उमंग उत्साह दिला करके इस माया रावण पर जीत प्राप्त कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहो, देह अभिमान में नहीं आओ। देह अभिमान ही केवल पतन की जड़ है। तुम्हारी सारी शक्तियों को नाश करने वाला देह अभिमान है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, स्वयं चिंतन
उत्थान की सीढ़ी है। बच्चे भूल मत जाना, तुम कल्प कल्प मेरे से दुआएं लेकर के इस माया पर जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनते हो। अभी तुमको बाप स्वयं सर्वशक्तिमान भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें शिक्षाएं दे करके, शक्तियां दे करके, वरदान दे करके तुम्हें इतना ऊंच बना रहे। बार बार अपना सामने कल्प पहले वाला अपना चित्र लाओ। कल्प पहले भी यही परिस्थितियाँ थी, यही समस्याएं थी। शिव बाबा की याद में छत्र छाया में रह कर के कल्प पहले भी आप इन पर विजयी बने थे और अभी फिर बन रहे हैं। तो इसलिए उमंग उत्साह के सदा पंख लगा के रखो। मेरे जैसा खुश नसीबी संसार में कोई नहीं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा सोच करके सदा आनंद की लहरों में लहराओ, खुशियों की लहरों में लहराओ। बच्चे ये बहुत ही अल्पकाल का समय है, इसको खुशियों से क्रॉस करो, फिर तुम्हारे लिए सारे कल्प में खुशियाँ ही खुशियाँ, बेहद की प्राप्ति है। तो बाप आए हैं हमें हर बच्चे को इतना ऊंच आत्मा बनाने के लिए। तो इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं, तुम ही तो बच्चे मेरे सिर का ताज हो। तो कहते हैं बच्चे तुम्हारे कारण ही मैं बाप भी प्रत्यक्ष होता हूँ, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कैसा होगा। तुम कल्प कल्प महान से महान अति सौंदर्य को प्राप्त करते हो, जिस सौंदर्य का गायन भक्त लोग अपने भक्ति में कीर्तन द्वारा करते हैं। तुम ही तो पुण्य आत्मा हो। इसे ऐसा समझ करके चलो, तो ये जो संगम युग का समय है, तुम्हारा सारा समय उमंग उत्साह और खुशियों में ही बीतेगा। भगवान तुम्हारे अंग संग रहते हैं, हर समय तुम्हें सहयोग देते हैं। खुलते ही आँख तुम्हें मिलते, हर पल वो साथ तुम्हारे चलते हैं। ऐसा शुद्ध नशा रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।